हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने एप्स मिशन ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज देखिए, आज जो हम वीडियो बनाएंगे या आपका जो चैप्टर मिलेगा वो चैप्टर रीजनिंग का है और रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बाबू, क्या दिया है, चैप्टर है, नाम है कैलेंडर, है ना। अब आज हम टाइप 1 कराएंगे। ओके, ये टाइप में क्या रहेगा, ये टाइप रहेगा सेम ईयर का, यानी उसमें ईस्वी सेम रहेगा और बिटवीन 1 मंथ जो डे रहेगा ना वो 1 मंथ के अंदर में ही रहेगा। ओके, 1 मंथ के अंदर में ही ये डे रहेगा, यानी 30 दिन के अंदर में ही रहेगा। ओके, इधर समझ में आया। अब देखिए, हम पहले इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 धीरे धीरे करके हम बता देंगे, आपको टोटल अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज की ओर जा रहे हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ कि देखिए हम क्या बोले, कैलेंडर चैप्टर इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट दिया क्या है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, है कि नहीं, कि क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 1 वीक है ना, 1 वीक माने 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन। आप लोग को मालूम ही होगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है ना, कि 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। देखिए फिर बोलो, देखिए बाबू कि 1 मंथ में कितना दिन होता है, 1 मंथ में 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है, 28 दिन भी होता है और 29 दिन भी होता है कि नहीं। ये क्लियर आपको मालूम है, फिर भी मालूम करें कि सब का काम यूज होगा सबका, इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। फिर देखिए 1 ईयर में 365 दिन भी होता है और 366 दिन भी होता है। उसके बाद देखिए हम बताएंगे कि 1 साल में 31st डे होता है ना, 31 दिन का कितना महीना होता है, और 1 साल में 30 दिन वाला कितना महीना होता है वो सब बताएंगे। लीप ईयर और सिंपल ईयर के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए पेज नेक्स्ट है कि 31st है ना, कि 31st डे वाला यानी 31 दिन वाला कौन कौन सा महीना है ना। तो हम बता रहे हैं कि 31 दिन का जो महीना है ना, 31 दिन का आपके पास 31 दिन का 7 महीना होता है, 7 डे 7 मंथ। 31 दिन वाला कितना महीना होता है, 7 गो। हम बताएंगे कौन कौन है, उसका ट्रिक भी बता देंगे अभी हम, ठीक ना, कि 7 महीना कौन कौन है और कौन 31 होता है, कौन 30 होता है, वो भी ट्रिक बताएंगे आप लोग को। केवल आप स्थिर से वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ओके, देखिए क्या बोले कि 31 दिन का कौन कौन है। 31 दिन का जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर है। कितना टोटल हो गया, 7 मंथ। क्लियर ना। उसका देखिए 30 दिन का कौन कौन सा महीना होता है। 30 दिन का टोटल होता है 4 मंथ, है ना। 30 दिन वाला महीना कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन दिन है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। ये 4 ऐसा महीना और 4 को ऐसा महीना होता है जो मात्र 30 दिन का ही होता है। अब ये परमानेंट यही महीना हमेशा 30 दिन का ही रहता है। फिर देखिए 1 फरवरी ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन का रहता है। कब 28 दिन का होता है वो भी बताएंगे, कब 29 दिन का होता है वो भी बताएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए बाबू, अब हमको बताना है कि कौन सा महीना 31 दिन का होता है, कौन सा महीना 30 दिन का होता है। आप लोगों को फटाफट बताना है, नहीं इसको याद नहीं करना है कि 31 दिन का होता है जनवरी, फिर मार्च में, ऐसे याद नहीं करना। देखिए आप अपना हाथ को इस तरह से कीजिएगा, मुट्ठी बांधिएगा, जो ऊंचा वाला भाग है वो होगा 31 दिन का, ठीक ना। जो ऊंचा वाला भाग है क्या होगा, 31 दिन का, और जो नीचे वाला भाग है वो होगा 30 दिन का। देखिए जनवरी ऊंचा में है कि नहीं, तो वो कितना दिन का है, 31 दिन का है। फरवरी नीचा में है तो फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। फिर ऊपर में कौन होगा, मार्च 31 दिन का होता है। फिर नीचे कौन है, अप्रैल होगा 30 दिन का। फिर मई होगा 31 दिन का। फिर जून होगा, नीचे जा रहा है तो होगा 30 दिन का। जुलाई फिर ऊंचा में है, वो होगा 31 दिन का, ठीक ना। फिर इधर आ जाइए, अगस्त कितना दिन का होता है, अगस्त होता है 31 दिन का। सितंबर होता है 30 दिन का, है ना। अक्टूबर होता है 30 दिन, सितंबर के बाद अक्टूबर होता है 31 दिन का। नवंबर होगा 30 दिन का और दिसंबर होगा 31 दिन का। यानी जो ऊंचा वाला पोर्शन है वो होगा 31 दिन का और जो डाउन वाला है, नीचा वाला, वो होता है 30 दिन का। क्लियर, अब कभी भूलिएगा भी नहीं,
ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए, ठीक ना, कि नेक्स्ट पेज में क्या बोला गया है। देखिए कि लीप ईयर है ना, लीप ईयर क्या होता है, सिंपल ईयर क्या होता है। जितना भी हम लोग ईयर जानते हैं, जितना भी वर्ष है, वो टोटल वर्ष को हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं, ठीक ना। एक ठो को बोलते हैं सिंपल ईयर और एक ठो बोलते हैं लीप ईयर। तो सिंपल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो आपको कैलेंडर बहुत क्लियर से समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए शुरू में दिया है लीप ईयर है ना, क्या दिया है, लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, इसका हम हिंदी में परिभाषा बता दिए हैं कि जो वर्ष का अंतिम 2 अंक है ना, जो भी कोई भी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ठीक ना, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वह ईयर लीप ईयर कहलाता है। समझ में आया कि नहीं। ऐसा ईयर, ऐसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे, वह लीप ईयर है। देखिए इसका उदाहरण दिए हैं कि 2020 में देखिए 20 जो है 4 से विभाजित होता है, 4 से कटता है, 4 से कैंसिल होता है, तो ये क्या है, 2020 लीप ईयर है। देखिए 2024 में 24 4 से विभाजित होता है, 4 से कटता है, 4 से कैंसिल होता है, इसे 2024 क्या है, 2024 भी लीप ईयर है। उसी तरह देखिए 1984 में 84 जो है वो 4 से डिवाइड करने पर कैंसिल होता है पूर्ण रूप से, इसलिए 1984 भी लीप ईयर। उसी तरह से 1764 भी है। क्लियर, लीप ईयर क्लियर हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है सिंपल ईयर। सिंपल ईयर किसे कहते हैं, सेम इसका अपोजिट है सिंपल ईयर। सिंपल ईयर बोलते हैं कि जो ईयर का अंतिम 2 अंक, जो भी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित ना हो, 4 से न कटे, वह ईयर सिंपल ईयर कहलाता है। वह ईयर क्या कहलाता है, सिंपल ईयर कहलाता है। जैसे देखिए 2025 में 25 4 से विभाजित नहीं होता है, यानी 2025 क्या होगा, वो सिंपल ईयर है। 2021 में 21 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 2021 क्या है, वो सिंपल ईयर। इसी तरह से 1947 भी है और 1950 भी है। इतना तो आप लोग को क्लियर रूप से समझ में आया ही होगा, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना, टाइप 1 की ओर, और उसको आप बहुत बारीकी से समझ बूझ के बनाइएगा। फिर इसका हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देंगे, उसके बाद हम टाइप 1 की ओर बताएंगे, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन जो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा सा और कुछ जान लीजिए इसके बारे में। कि देखिए जैसे दिया हुआ है कि 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर दिए भी हैं, उदाहरण पकड़ लेते हैं कि 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी को यदि हमारा फ्राइडे है, कौन दिन है, फ्राइडे है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, उसके बाद आपको सब बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। 2 जनवरी क्या है, फ्राइडे है, तो 5 जनवरी क्या है, फ्राइडे है। 5 जनवरी क्या है, फ्राइडे है। 5 में देखिए 5 में क्या जोड़ना है, ध्यान समझिएगा। 5 में 7 का जो पहाड़ा होता है ना, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, जो अंक बोले हम 7, 14, 21, 28, कोई भी एक अंक जोड़ेंगे इसमें, है ना, जोड़कर जो डेट आएगा वो हमेशा फ्राइडे ही कहलाएगा। क्लियर ना। फिर एक बार सुन लीजिए कि जो 5 है ना, 5 जनवरी, 5 में यदि 7 के टेबल का कोई भी अंक, यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, कोई भी डिजिट जो हम बोले वो डिजिट इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो एक नया डेट आएगा, वो डेट कौन दिन होगा, वो फ्राइडे ही कहलाएगा, शुक्रवार कहलाएगा। क्लियर ना। देखिए हम जोड़ के देखते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 जोड़ के देखते हैं, तो 14 हम जोड़ के देखेंगे ना, कितना आएगा, 14 5 19। जो 19 जनवरी है वो क्या आएगा, 19 जनवरी आपका फ्राइडे ही आएगा। क्लियर कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट से बहुत सा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्लियर ना। इसलिए देखिए 5 जनवरी है ना, तो 5 जनवरी में यदि हम जोड़ देंगे कितना, हम 21 जोड़ दें,
5 जनवरी कितना जोड़ दें 21, तो 21 जोड़ेंगे हम 5 जनवरी में, कितना आएगा 21 5 26 जनवरी आ जाएगा नहीं, तो 26 जनवरी क्या आएगा फ्राइडे ही आएगा, है ना। क्लियर, समझ में आप लोग को आया ही होगा कि फ्राइडे कैसे आ रहा है, 19 जनवरी को फ्राइडे कैसे बोल रहे हैं, 26 जनवरी को फ्राइडे कैसे बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में इतना तक आया ही होगा। क्लियर ना। अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपको हम 2 टाइप 3 टाइप 2 मेथड 3 मेथड से बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगा और हम प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे देंगे। आप बहुत ईमानदारी से वीडियो देखिएगा और टोटल क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। यदि आप टाइप 1 आज देख लिए हैं तो टाइप 1 का आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, इतना हम गारंटेड दे रहे हैं, ठीक ना। कि हम आज का वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन टाइप 1 का एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में जो पूछे कभी छूटेगा नहीं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार है, गुरुवार माने थर्सडे है ना। तो 31 अक्टूबर 2025 कौन सा दिन होगा। देखिए हम इसको 2 मेथड से बताते हैं, ठीक ना। पहला मेथड देखिए जो हम अभी जस्ट बताएं कि नहीं, जैसे बता रहे हैं कि क्या लिखा है 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर 2025 कौन सा दिन है, गुरुवार है, लिखेंगे गुरुवार, गुरुवार में बृहस्पतिवार, ठीक ना, गुरुवार है, ठीक है। तो हमको बोला है 31 अक्टूबर कौन सा दिन है ना, 31 अक्टूबर 2025 कौन सा दिन है। हम टाइप 1 के कॉन्सेप्ट में बता दिए थे कि ईयर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, बता दिए थे कि नहीं, ठीक है। 2 अक्टूबर कितना है, 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार है, तो हमको 31 अक्टूबर कौन सा दिन है वो बताना है। तो बताइए बाबू कि 2 अक्टूबर में 7 का टेबल का कौन सा अंक जोड़ें इसमें कि 31 के नज़दीक आ जाए, है ना। तो क्या जोड़ेंगे हम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28। देखिए 28 जोड़ के देखिए, 28 जोड़ेंगे कितना आएगा, 28 से 2 30, 30 अक्टूबर आए कि नहीं, है कि नहीं। तो 30 अक्टूबर आया, तो 30 अक्टूबर कौन सा दिन होगा, गुरुवार। हम तो बोले यही चीज़ बोले थे कि नहीं अभी कि ये डेट में 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार है ना, ये डेट में 7 के टेबल का कोई भी अंक इसमें ऐड करेंगे और जो नया डेट आएगा वो डेट गुरुवार ही होगा। तो हमको मालूम चल गया कि नहीं कि 30 अक्टूबर का गुरुवार है। जब 30 अक्टूबर गुरुवार है तो 31 अक्टूबर क्या होगा, आप लोग को मालूम ही है, 31 अक्टूबर हमारा फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, है कि नहीं। क्यों शुक्रवार होगा, क्या कि 30 के बाद क्या होता है 31, इसलिए गुरुवार के बाद क्या होता है शुक्रवार। क्लियर, समझ में आप लोग को आया होगा। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम ये कॉन्सेप्ट हम नहीं बनाएंगे, इससे ही फास्ट हम लोग बनाएंगे। सोच लो, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बनाएंगे हम, इससे भी फास्ट तरीका आप लोग को दे देंगे। केवल समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए हम ये वाला क्वेश्चन आपको, ये नियम आपको हम बताए थे, ठीक ना। लेकिन इससे ही फास्ट रूल देखिए किस तरह बनता है। यदि समझ में आ गया है अति उत्तम है, बहुत अच्छा बात है, ठीक ना। यदि समझ में नहीं आया है तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं आपको। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्या दिया है कि 2 अक्टूबर 2025 को क्या बोला गया है, गुरुवार है, और 31 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे बाबू, देखिए दूसरा रूल क्या है कि ये दोनों को क्या करेंगे कि ये दोनों को हम लोग, ये दोनों जो डेट है ना, वो दोनों डेट को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है ना। दूसरा रूल है, दोनों डेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 31 में 2 घटाएं कितना आएगा, देखिए 31 में 2 घटाएं कितना आएगा, 29 आएगा, है ना, 29 आएगा ना। फिर क्या करेंगे, इसमें 7 से भागा लगाएंगे। देखिए 7 चौका 28, है ना, एक आया कि नहीं, एक आया। तो एक क्या रिमाइंडर बचा ना, तो ये रिमाइंडर है ना, जहाँ देखिए रिमाइंडर है तो यहाँ गुरुवार लिखा है कि नहीं, तो यहाँ +1 कर देंगे, गुरुवार +1। तो गुरुवार के +1 माने गुरुवार के एक दिन बाद कौन सा दिन आता है, शुक्रवार आता है कि नहीं। तो ये आंसर हुआ ना, अभी बताए थे कि नहीं कि शुक्रवार आंसर बताएं तो कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट तो उससे ही कई गुना बेटर है। वो क्वेश्चन भी हम बताए थे इसलिए ना कि आपको सीजन लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये सब क्वेश्चन कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से रूल से बनाइएगा एकदम मतलब कि 5 सेकंड 4 सेकंड में बहुत ईजी से ये सब